अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 शुरू करनी है। तो इसमें बेटा पहला क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट ये है कि राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसमें आपको पी की वैल्यू दी गई है 2 3 और क्यू की वैल्यू दी हुई है 6 - 2। तो जब बेटा आपने वेक्टर बनाना है ना पी क्यू, तो ये बराबर होता है x2 - x1 प्लस y2 - y1 और इंटू जे। तो इसमें देखिए आपके पास q की जो पहली वैल्यू है 6 है, 6 - 2 कर देंगे और साथ i लगा देंगे प्लस -2 -3 इंटू जे। तो 6 - 2 जो है वो 4i प्लस -2 -3 जो है वो -5j। तो इसका आंसर जो है वो पी क्यू का बन गया 4i -5j। बेटा इसका सेकंड यूज जो है वो इसी तरह से पी क्यू की वैल्यू दी गई है, तो आपने जब पी क्यू लिखना है तो ये बराबर होगा x2 - x1 इंटू आई प्लस y2 - y1 इंटू जे। तो ये बन जाएगा हमारे पास -1 -0i इंटू 0 इंटू आई प्लस -6 - 5 इंटू जे। तो आंसर आ गया -i -11j। अब इसके बाद बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें उसने लिखा हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड में बेटा आपने क्या करना होता है, आई जे के जो आई जे और के जो कोफिशेंट्स हैं इनका स्केयर लेकर सम करके जज़र लेना होता है। तो u बराबर, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो u बराबर है 2i - 7j। तो अब जब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो ये बराबर आ जाएगा 2 का स्केयर प्लस -7 का स्केयर और इसका स्केयर रूट। 2 का स्केयर 4 बन गया, 7 का स्केयर 49 बन गया, ऐड करने से 53 इसकी मैग्नीट्यूड बन गई। और इसका सेकंड यूज जो है वो आपने खुद कर लेना है। सेकंड यूज जो है वो बराबर है आई प्लस जे। तो आई का कोफिशिएंट भी 1 है, जे का 1 है, तो 1 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये वाला भी ईजी है। थर्ड पार्ट भी आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपने करना नहीं क्योंकि हमने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उस पर चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 जो बेटा इसमें ये लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर ए बी एंड सी डी व्हेन ए बी सी डी आर गिवन। तो फर्स्ट वी फाइंड ए बी फाइंड करना है, तो ये b माइनस ए हो जाएगा। तो 2 - 1 इंटू आई प्लस 0 -1 तो 0 + 1 इंटू जे। तो ये बराबर आ गया i प्लस जे। और जब सी डी फाइंड करना है तो डी में से सी को माइनस करना है। तो सी डी बराबर आ जाएगा -2 + 1 इंटू आई और 2 - 3 इंटू जे। तो -i प्लस जे। अब सम फाइंड करना है तो ए बी प्लस सी डी। तो i प्लस जे और प्लस -i - जे। तो ये कट जाएंगे तो 0i + 0j, तो 0 = नल वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। इसकी स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन वेयर ए बी इज इक्वल टू 4i - 2j एंड बी इज द पॉइंट -2 - 5। तो देखो ओ ए फाइंड करना है हमें। तो गिवन वेक्टर क्या है, ए बी इज इक्वल टू 4i - 2j और बी की वैल्यू -2 और 5। तो ओ बी बनाएंगे तो -2i और प्लस 5j। अब वी नो दैट ए बी फाइंड करना, तो ये बराबर होगा ओ बी माइनस ओ ए। तो हमें फाइंड करना है ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी माइनस ए बी। तो इनकी वैल्यू लिख देंगे 2i + 5j -4i + 2j। तो -6i + 7j। अब हमें फाइंड करना था फाइंड द वेक्टर फ्रॉम ए टू द ओरिजिन, यानी ए ओ फाइंड करना है। तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो 6i - 7j बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसकी स्टेटमेंट ये है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। इसका फर्स्ट पार्ट बेटा ये है कि 2i - j। अब यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो इसके लिए आप इसकी पहले ना मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, i का कोफिशिएंट जो है वो 2 है और j का कोफिशिएंट जो है -1 है। तो 2 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर, तो 4 + 1 तो 5 अंडर रूट आ गया। अब v का जो यूनिट वेक्टर होता है ये बराबर होता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये बराबर आ गया 2i - j ओवर स्केयर रूट ऑफ 5। अब 5 अंडर रूट से दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। 2 ओवर 5 अंडर रूट
आई माइनस 1/5 इंटू जे, विच इज़ द रिक्वायर्ड वैक्टर। अब इसका सेकंड पार्ट जो है ये दिया हुआ है जी, v बराबर है 1/2 i प्लस स्केयर रूट ऑफ 3/2 इंटू जे। फर्स्ट वी कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए आपने क्या करना है, i के कोफिशिएंट का स्केयर करना है, j के कोफिशिएंट का स्केयर करना है और इनको ऐड करके स्केयर रूट लेना है। तो i का कोफिशिएंट 1/2 है, 1/2 का स्केयर किया तो 1/4 और 3√2 का स्केयर किया तो 3/4, ऐड किया तो 4/4। 1 की मैग्नीट्यूड जो है अंडर रूट जो है वो 1 आ जाता है। So unit vector of v equal to v vector over magnitude of v vector 1/2i plus 3√2j over 1। तो 1 से डिवाइड करेंगे सेम है वैसे ही आ जाएगा, यानी 1/2i plus 3√2 इंटू जे। अब बेटा इसका जो थर्ड पार्ट है ये आपने करना है खुद। थर्ड पार्ट आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 आपने नहीं करने। और क्वेश्चन नंबर जो बेटा इसका बेटा 9 है, इसमें देखिए उसने कहा हुआ है कि O इज़ द ओरिजिन, O इज़ द ओरिजिन एंड OP इज इक्वल टू AB, OP इज इक्वल टू AB और फाइंड द पॉइंट P व्हेन A B C आर गिवन। तो देखिए रिक्वायर्ड पॉइंट P XYZ है, O की कोऑर्डिनेट 0 0 है, A के आपके पास है -3 7, B के है 1 0। तो ये उसने गिवन है कि OP इज इक्वल टू AB। तो OP बनाना है तो बेटा P में से O को माइनस कर दें, यानी x माइनस 0i प्लस वाई माइनस 0 इंटू जे इक्वल टू AB बनाना है तो B में से A को माइनस कर देंगे, 0 प्लस AB फाइंड करना है, 1 प्लस 3i 0 माइनस 7 इंटू जे। तो xi प्लस वाई जे इक्वल टू 4i माइनस 7j। बाई कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ i एंड j we get x is equal to 4, y is equal to -7. So point P x y become -4 and -7। अच्छा इसका ना बेटा 11 क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। 10 तो करना नहीं आपने, 11 इसमें भी देखो हमें उसने दे दिया हुआ है कि इफ़ ए बी इज इक्वल टू सी डी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर बी सी डी आर दिस। तो ए के आपने खुद से लिख लेने एक्स वाई जेड, और ये बी के 1 2 दिए हुए हैं, सी के -2 5 दिए हुए हैं और डी के 1 4 और 11। तो ये उसने दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब ए बी फाइंड करना है तो बी में से ए को माइनस कर देंगे, तो बी का पहला कंपोनेंट 1 है, 1 माइनस एक्स इंटू आई प्लस 2 माइनस वाई इंटू जे इक्वल टू सी डी बनाना है तो डी में से सी को माइनस कर देंगे, 4 माइनस -2 तो 4 प्लस 2 आई और प्लस 11 माइनस 5 इंटू जे। सो 1 माइनस एक्स इंटू आई प्लस 2 माइनस वाई इंटू जे इक्वल टू 6i प्लस 6j। बाई कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स we get 1 minus x is equal to 6, so minus x is equal to 6 minus 1, so x is equal to -5। 2 minus y equal to 6, minus y is equal to 6 minus 2, so y is equal to -4। तो रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो बन गया -5 और 4। अब उसके बाद बेटा इसका जो 12 क्वेश्चन है ये भी हमने करना है। तो इसमें देखें उसने लिखा है फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पोजिशन वैक्टर ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इन जॉइनिंग द गिवन रेशो। तो पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर 2i माइनस 3j और पॉइंट डी विद पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 2j और रेशो बेटा दी हुई 4:3। अब इसमें आप लिख लेंगे, देखिए आपको दो वेक्टर दिए हुए, पहला वेक्टर OC है, आपने उसका नाम रख लिया i, उसका नाम क्या रख लिया। तो बेटा इसमें देखें OC वेक्टर जो है उसको हमने लिख लिया, वो बराबर है वेक्टर A और इसकी वैल्यू है 2i माइनस 3j। और OD वेक्टर जो है बेटा उसका नाम B रख लिया, ये बराबर है 3i प्लस 2j और रेशो जो है वो P रेशो क्यों लिखी हुई है 4:3। ये तो इसमें देखिए आपके पास ये होता है कि पहली रेशो और दूसरा वेक्टर और दूसरी रेशो और पहला वेक्टर ओवर सम ऑफ रेशो। तो ये फार्मूला उसने लिखा हुआ है पोजीशन वेक्टर, और जो फाइंड करना है उसका पोजीशन वेक्टर आर रख लिया, पी फाइंड करना था। तो आर बराबर आ गया क्यू इंटू ए प्लस पी इंटू बी।
ठीक है जी। इसमें आपने क्या करना होता है बेटा, पहले दूसरी रेशो पहला वेक्टर और प्लस पहली रेशो दूसरा वेक्टर, या पहली रेशो दूसरा वेक्टर दूसरी रेशो पहला वेक्टर। तो उसने 3 इंटू ए की वैल्यू लिख दी आपके पास 2i माइनस 3j प्लस 4 इंटू 3i प्लस 2j ओवर 3 + 4, नीचे 7 आ जाएगा। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके आई वाले इकट्ठे कर लेंगे तो इसका आंसर आ गया जी 18/7i माइनस 1/7j। तो ये इसका रिक्वायर। ऐसे इसका सेकंड यूज़ जो है बेटा देखिए, उसमें हमें ओ ई उसका नाम हमने ए रख लिया, वो बराबर है 5j, और ओ एफ जो है उसका नाम बी रख लिया, वो बराबर है 4i प्लस जे, और पी रेशो क्यू जो है वो 2/5 है, और ओ पी इक्वल टू आर, ये हमें फाइंड आउट करना है। फार्मूला लिखा आर इज इक्वल टू क्यू ए प्लस पी बी ओवर पी प्लस क्यू। तो 5 इंटू 5j प्लस 2 इंटू 4i प्लस जे ओवर 2 + 5, 1/7 इंटू 25j प्लस 8i प्लस 2j। तो इसका आंसर बन गया 1/7 इंटू 8i प्लस 27j। तो सेपरेटली डिवाइड कर देंगे, 8/7i प्लस 27/7j। तो इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन बेटा हमने करने नहीं है। तो आज के लिए आपके पास इतना ही लेक्चर है। कल, अच्छा आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कल इसकी एक्सरसाइज 7.2 हम स्टार्ट करेंगे।